सिद्धं सम्पूर्ण भव्यार्थं सिद्धि कारुण्यमुत्तमं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे प्रदर्शने कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्ग उपदेशिका। बोले देवादिदेवादि ब्रह्म प्रथम तेजेश्वरादिनाथ भगवान की। देवादिदेव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान सत्संग वर्तमान स्वामी की। आचार्य भगवान शिवचंद्र पूज्य पास स्वामी की। आचार्य गुरुवरेश्वर विराट सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुवरेश्वर विभव सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय बंधुओं, परम पूज्य वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए पूज्यपाद शुभचंद्र स्वामी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए आचार्य गुरुवर के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, आप हमारी हृदय रूपी वेदी पर आकर के विराजमान होइए और वह उपदेश प्रदान करिए जिस उपदेश को सुनने से, जिस उपदेश का आचरण करने से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। इस भावना के साथ आप मेरी हृदय रूपी वेदी पर आकर के विराजमान होइए। गुरु का आह्वान करने के पश्चात चलते हैं द्वादशांग मां जिलवाणी के चरणों में। कल हमने जाना था कि अभय कुमार के लिए वैराग्य हो गया और वैराग्य होने के साथ साथ अभय कुमार को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अपना अध्याय नंबर यहाँ पर चल रहा है 14। अब 14 नंबर अध्याय में अभय कुमार को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अभय कुमार के भाई दूसरे अर्थात राजा सैनिक के द्वितीय पुत्र, कौन से पुत्र? जिसका नाम था वारिश्यण। दूसरे पुत्र का क्या नाम था? वारिश्यण कुमार, जो हर चतुर्दशी के दिन सामायिक करने के लिए जंगल आदि में अर्थात शमशान आदि, कभी वन में तो कभी जंगल में तो कभी शमशान भूमि पर एकांत स्थान में जाकर के, कभी नदी तटों पर, कभी तालाब के किनारे आदि शून्य स्थानों पर जहां पर किसी का आवागमन ना हो, ऐसे स्थानों पर जाकर के सामायिक किया करते थे। हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए इनके आचरण को पढ़ करके कि हम महीने में कम से कम अष्टमी
और चतुर्दशी। कितने दिन? अष्टमी और चतुर्दशी के दिन सामायिक करने का नियम लें। अष्टमी महीने में 4 दिन हम अपनी आत्मा के लिए दें। किसके लिए देना भैया? बाकी दिन तो 26 दिन तो आप परिवार के लिए दे रहे हो, पैसे के लिए दे रहे हो, पुत्र के लिए दे रहे हो, लेकिन 4 दिन सभी तरह की क्रियाओं से निवृत्त होने का प्रयास करें। उपास नहीं कर सकते, एकासन करें, जिनालय में रहकर के जिनेंद्र देव की आराधना करें, सामयिक करें। क्या करें? पूजन अभिषेक जो जिस प्रकार से नहीं करते तो एक एक क्रम से बढ़ते चले। जो अभिषेक नहीं करते वो अभिषेक करें, जो दर्शन के लिए नहीं आते वो दर्शन करें, जो स्वाध्याय नहीं करते वे स्वाध्याय करें, जो भोजन आदि में करते हैं वो एकासन करें। और इससे भी बड़ी आचार्य कहते हैं ये सब तो ठीक है, सामायिक का संस्कार डालो। सभी व्रतों को स्थिर करने वाला यदि कोई है तो सामायिक है। कौन है? सामायिक। सभी व्रत पूर्ण हो जाते सामायिक करने से। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणुव्रत और ब्रह्मचर्य। ये 5 व्रत हैं। सामायिक करने बैठ गए, किसी की हिंसा हो रही क्या? किसी साफ साफ कह रहे क्या? ना तो भावों से हिंसा हो रही है और ना काया के द्वारा हिंसा हो रही है। तो अहिंसाणुव्रत का पालन कैसे हो गया? सामायिक करने से। सत्याणुव्रत, अब मौन होकर के बैठे हो तो क्या हो गया? सत्याणुव्रत का भी किसी भी प्रकार का मायाचारी छल कपट अब नहीं चल रहा है, सामायिक में बैठे हो तो सत्याणुव्रत का पालन भी। आचौर्याणुव्रत हो गया, किसी भी प्रकार की चोरी कर रहे हो क्या? परिग्रह परिमाण होगा, जितना पहने हो बस उतना ही मेरा है, बाकी सबका। जितनी भूमि पर मैं बैठा हूँ बस उतनी भूमि का परिमाण लेकर के बाकी सब भूमि का परिग्रह परिमाण व्रत हो गया। ब्रह्मचार्य व्रत, किसी प्रकार का कुशील नहीं चल रहा है वहां पर, किसी प्रकार का अब्रह्म नहीं चल रहा है, आत्मा में वास चल रहा है, इसलिए ब्रह्मचार्य व्रत का पालन हो रहा है वहां। ब्रह्मचार्य कैसे कहते हैं? ब्रह्मचारी डायरी कहाँ है चाचा जी? कोई बात नहीं भैया, आप ले लो आज काम करके और हमारे अंकल जी को भी दे दो माता जी से। तो एकमात्र सामायिक करने से 5 व्रतों की पूर्ति हो गई। किसकी पूर्ति हो गई? अलग से करनी पड़ी कि कोई प्रयास पुरुषार्थ? बस सामायिक करने बैठ जाओ। दादाजी क्या करने बैठना है? सामायिक करने बैठ जाओ, 5 व्रत पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे बालीशरण कुमार हर चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन जंगल में सामायिक करने जाते थे। और ऐसे ही चतुर्दशी का दिन पड़ा, वे शमशान भूमि में सामायिक करने के लिए गए। क्या करने के लिए गए? सामायिक करने के लिए गए। और जब वे वन में सामायिक करने के लिए गए तो यहाँ पर कीर्ति, श्री कीर्ति की सेठानी के गले में पड़ा हुआ हार देख करके एक वेश्या क्या हो गई? उस हार को प्राप्त करने के लिए आसक्त हो गई। और एक विद्युत नाम का जो था वेश्या, उनका कीर्तिधर सेठ श्री कीर्ति की सेठानी, सेठ श्री कीर्ति की सेठानी के गले में पड़ा हुआ हार देख करके उस नगर में रहने वाली जो वेश्या थी वह उस हार को देख करके प्राप्त करने की भावना करने लगी। जैसे आपके हाथ में किसी ने अंगूठी देखी, अरे यार हमको भी वैसे अंगूठी बनवाना है, सोच ही रहे थे एक सैंपल मिल जाए, विचार करने लगा ना सामने वाले आपकी जैसी वस्तु को प्राप्त करने का। उसी प्रकार से सेठानी की गले का हार जब वेश्या ने देखा तो वह वेश्या उस हार को प्राप्त करने के लिए नाना तरह के उपक्रम करने लगी, मन में विचार करने लगी। अब उसे ऐसा लगने लगा कि जब तक मुझे वह हार नहीं मिलेगा तब तक मेरा जीवन ही व्यर्थ है। हार के बिना जीवन
जीवन का महत्व नहीं है, वस्तु का महत्व हो गया। भावों का महत्व नहीं है, भी अपनी पर्याय का महत्व नहीं है। भूतगल के परिणाम में पड़े हुए कभी कभी हम भी ऐसे आसक्त हो जाते कि नहीं हो जाते। किसी वस्तु का हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाले के पास में अच्छी लग रही है, कोई उपयोग नहीं है, फिर भी क्या करते हैं, लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ। जैसे ही वह वेश्या हार देखा और उदास अपने हाथ पर पड़ी हुई थी, विद्युत नाम का चोर जो था, विद्युत चोर था, वह वेश्या के पास में आया। और जब वह वेश्या के पास में आया तो वेश्या ने उससे बात नहीं की, उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो विद्युत नाम का चोर बोला कि मैं तो रोज इसके पास आता हूँ, ये प्रसन्न चित रहती है, लेकिन आज क्या बात हो गई। उसने कहा कि मुझे सेठानी के जैसा हार चाहिए, अर्थात सेठानी का हार चाहिए है। जब तुम मुझे ला करके दोगे तब मैं तुम पर प्रसन्न होंगी। वह विद्युत नाम का चोर चोरी करने के लिए सेठ के घर में प्रवेश किया और प्रवेश करने के पश्चात वे सेठानी का हार लेकर के आया। हार इतना सुंदर था कि अंधेरे में भी थोड़ा सा प्रकाश पड़ने पर वह चमक रहा था। तो जैसे वह विद्युत चोर एक रास्ते में लुक गया, छिप गया, लेकिन उस हार के चमक के कारण दूतों ने उसे देख लिया। सिपाही ने उन्हें देख लिया। अब जब देख लिया तो ये भागा, कहीं स्थान नहीं मिला तो शमशान भूमि में जाकर के पहुंच गया। अब शमशान भूमि में कुछ नहीं मिला। अब हार तो चमक कहां जाएगी, हार चमक रहा था। उसने ये तो अपना ध्यान सामायिक में थे बारिशण, तो अभी मुनिराज नहीं थे, राजकुमार थे बारिशण। राजकुमार अवस्था में ये सामायिक कर रहे थे जंगल में। तो इन्होंने क्या किया, मुझे बचना है, इन्होंने बहार बारिशण के गले में क्या कर दिया। जब बारिशण के गले में जब इन्होंने हाथ डाली और विद्युत नाम के चोर ने, और चोर वहां पर जाकर के छिप गया। सैनिकों ने सोचा कि देखो, राजा का पुत्र स्वयं चोरी करता है, हम दूसरे को दोष देते हैं। बाढ़ तो खेतों को बचाने के लिए लगाई जाती है, और बाढ़ स्वयं ही यदि खेतों को खाने लग जाए तो किसको दोष दिया जाए। बाढ़ खेतों के आजू-बाजू लगाते हैं ना, किसकी लगाते, खेतों की रक्षा के लिए लगाते हैं। और यदि वह बाढ़ ही खेतों को खाने लग जाए तो फिर किसको दोष दिया जाए, अर्थात किससे संपत्ति की रक्षा की जाएगी। बाहर वालों से हम अपने धन की रक्षा करते हो, परिवार वाले ही यदि उस धन को व्यर्थ में खर्च करने लग जाएं, उसका दुरुपयोग करने लग जाएं, या उसे चुरा करके उल्टे सीधे वेशन आदि में लगा दें, तो फिर किससे उस धन की रक्षा की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। यह दृश्य विद्युत वर्ग भी देख रहा था। सैनिकों ने उसे चोर घोषित कर दिया, और जाकर के जब राजसभा में यह समाचार पहुंचा तो राजा जन सभी जन शमशान भूमि में आ रहे थे। ये कैसे बनकर के खड़ा हुए, हाथ चुरा करके कैसे एक्टिंग कर रहा है खड़े होकर के, ऐसा विचार करते करते जब राजा आए, राजा के आने के पहले ही देव के प्रभाव से वह हार फूल की माला बन गया। क्या बन गया? राजा ने अभी देखा नहीं है, विद्युत वर्ग चोर वहीं पर है शमशान भूमि में, वह देख रहा है कि हार डाला है, इसके विशुद्धि के प्रभाव से वह हार भी फूल की माला। भैया यदि कोई हमारे साथ गलत करे तो जवाब मत दो। विद्युत वर्ग ने क्या कहा, क्या किया, सफाई दे देनी गया। स्वर्ग के देव ने आकर के रक्षा की। और हम क्या करते हैं आज के समय में, हम गलत नहीं है तो हम सहन क्यों करें।
निवेदन कर सकता था कि भैया मैं तो सामायिक में था, मुझे मेरे गले में किसी ने आकर के डाल दिया है, राजा का पुत्र था, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उसने कुछ भी क्रिया पर प्रतिक्रिया, क्रिया पर प्रतिक्रिया। और हमारी आदत क्या है? क्रिया पर प्रतिक्रिया करते, इसलिए दुख को अच्छी क्रिया पर प्रतिक्रिया करोगे तो अच्छा होगा, और बुरी क्रियाओं पर प्रतिक्रिया करोगे तो बुरा होना निश्चित है। इसलिए बुरे पर यदि अच्छा कर सको तो करना, बुरे पर भी यदि तुमने बुरा किया तो तुम्हारे ज्ञान की विशेषता क्या है? सूरत भैया, तुम्हारे ज्ञान की विशेषता क्या हुई? सामने वाले ने पत्थर मारा और तुमने भी पत्थर मार दिया, तुम्हारे ज्ञान का फल क्या निकला? 4 महीने प्रवचन सभा में आने का। इसलिए विचार करो, वारिशेण ने उत्तर नहीं दिया, देवों ने आकर उस हार के फूल की माला बना दी, और विद्युत वर्चोर वहां बचक करके देख रहा था, वह विद्युत वर्चोर स्वयं आकर के फिर राजा को सारा वृतांत बताता है, अपना चोरी को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने चोरी की थी और मैंने इनके गले में हार डाल दिया था। अब वारिशेण से सभी जन कहते हैं कि बेटा अब तुम क्या करो, कहाँ चलो? घर चलो। यहाँ पर अब वारिशेण कहते हैं, पूज्य पिताजी मैं अब राज्य करना नहीं चाहता हूँ। संस्कार तो थे, सामायिक तो कर रहा है, वो और क्या क्या नहीं कर सकता, करता होगा। जो सामायिक कर रहा है वो क्या क्या नहीं करता होगा, कुछ छोड़ता होगा क्या? नहीं छोड़ता होगा। वह जीव जाकर के मुनिदास से दीक्षा ले लेता है और केशरोचार्य करता है, और मुनि पर्याय में रह करके बहुत तप करता है। वारिशेण के साथ पुष्पडाला ने उसके जो मित्र थे वे भी दीक्षा को धारण कर लेते हैं। और जब वे सब दीक्षा को धारण, देखो मित्रता, देखो वो तो ऐसी हो मित्रता की, तुम जाओ तो मित्रता निभाओ तो ऐसी निभाओ, पुष्पडाला और वारिशेण ऐसी। और हमारी स्थिति क्या है? संसार के साथी है, मोक्ष मार्ग के साथी हम। मोक्ष मार्ग के भी साथी बनो। किसके साथी बनना भैया? मोक्ष मार्ग के साथी बनो। हम भी मोक्ष मार्ग पर चल रहे, तुम भी मोक्ष मार्ग पर चलो, हम दोनों साथ साथ में जीवन। अभी प्रसन्न सागर जी के पास में 2 भाई और दोनों की पत्नियों ने एक साथ दीक्षा ले ली। समय शिखर जी में ली। चमत्कार लेने के लिए एक भाई एक भाभी गए थे, लेकिन उनको देखकर के दूसरे का विभाव बन गया। एक साथ शादी होकर के घर में आए तो एक साथ हम आज घर को त्याग कर रहे हैं। हमने एक साथ गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया, हम आज एक साथ गृहस्थ जीवन का त्याग और महाव्रतों को धारण कर लिया। ऐसा कोई अजूबा मिलेगा आज के समय में? पन्ना से ऐसे कुछ परिवार हैं, संघ से कुछ माता जी, हमारे संघ के अलावा भी अन्य संघों में बहुत सारी माता जी लोग हैं जो सगी सगी बहन हैं। सगी सगी विमर्श सागर जी की 2 बहनें सगी हैं। हमारे संघ में 2 बहनें सगी हैं, ओमश्री अद्योमश्री। आचार्य विराट सागर जी के संघ में बहुत सारी माताएं सगी बहनें हैं। विचार करो, हम हैं तो मोक्ष मार्ग के साथ ही हैं। किसके साथ ही हैं? मोक्ष मार्ग में भी तुम भी बढ़ो, हम भी बढ़े, तुम भी चलो, हम भी चले, तुम भी मोक्ष जाओ, हम भी मोक्ष जाए। काम करो तो ऐसा करो साथ में रहकर के मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। लेकिन हमने संसार के कार्यों को एक साथ मिलजुल करके किया है। मोक्ष मार्ग के कामों को, मोक्ष मार्ग की साधना को। काम हो तो ऐसा हो कि जब आनंद भैया उपास करें और आनंद भैया के मित्र भी आनंद भैया के साथ उपास कर लें तो विशेषता है। आनंद भैया पूजा करें और आनंद भैया का मित्र भी आनंद भैया के साथ पूजा अभिषेक करने लगे तो आनंद भैया के आने की मित्रता करने की सार्थकता है। लेकिन नहीं भैया, तुम करो, बाकी दुकान के समय, पुण्य के समय हर जीव इकट्ठा नहीं हो सकता है। उन्होंने दीक्षा आदि ग्रहण की, पुष्पडाल आदि मित्रों के साथ में
उसके बाद में फिर उन्होंने समता पूर्वक मरण करके देव पर्याय को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया? देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात में जब वारिष्ण मुनिराज ने देव पर्याय को प्राप्त कर लिया, अब यहाँ राजा सनक भी विचार करते हैं और अपना राज्य कुणिक अर्थात प्रथम पुत्र कुणिक को प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? कुणिक को प्रदान करते हैं। और जब कुणिक को राज्य प्रदान करते हैं तो कुणिक के लिए पूर्व भाव का बैर आ जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व भाव का जातिस्मरण हो जाता है। और जब पूर्व भाव का बैर आ जाता है तो वह राजा शनक के साथ में नाना तरह के उपसर्ग, उपद्रव आदि, मारपीट आदि करने लगता है, भूखा रखने लगता है और उनके साथ नाना तरह की यातनाएं, उन्हें वेदनाएं देना प्रारंभ कर देता है। उन्हें कीलों से सहज कारागृह में रखता है। राजा शनक इस तरह की वेदना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके मन में विचार आ रहा है कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे ऐसी संतान मिली? लेकिन पाप तो मैंने किया, यह तो निश्चित है। था तो सुसेन का जीव। कौन था? था तो सुसेन का जीव, मंत्री का पुत्र था। और ये राजा सुमित्र थे। सुमित्र की पर्याय में इन्होंने आहार नहीं ले दिया था। आहार पड़गाहन करने के लिए समाज के समस्त श्रापों को मना कर दिया था कि मेरे राज मंदिर में यह आहार होगा। और 3 महीने के उपवास करने के पश्चात संकल्प पूर्वक मरण करने से ये कुणिक का जीव पहले क्या हुआ? देव आने का कुणिक का जीव यहाँ पर बना। अब यहाँ पर कुणिक यातनाएं दे रहे हैं, वेदना दे रहे हैं। राजा शनक बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। परंतु क्या किया जाए? कर्म का उदय है। कर्म किसी के काटने से कटते नहीं है। मात्र यदि धर्म से कर्म को काटने वाला यदि कोई है तो वह धर्म है। धर्म की शरण ले लो, धर्मात्मा की शरण ले लो, अशुभ से बच जाओगे। और धर्म और धर्मात्मा की शरण नहीं लोगे तो कर्म से बचने वाले नहीं हो। ऐसा वहां पर विचार करते करते चेला कुणिक और कुणिक का पुत्र, ये तीनों राजगृह में भोजनशाला में भोजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। और भोजन करते करते राजा कुणिक का पुत्र भोजन करते समय वहीं पर पेशाब कर लेता है। क्या कर लेता है? लेकिन कुणिक उस पर कोई ध्यान नहीं देते। पुत्र है, मोह की दशा है। कोई दूसरे का पुत्र कर ले तो और अपना पुत्र करे तो चलता है। मोह है ना, इसलिए चलता है। और दूसरे का पुत्र से मोह नहीं, सुखिनापन। अपने पुत्र कैसा भी लगे अच्छा लगता है, क्यों? मोह है। और दूसरे का पुत्र अच्छा भी लगे तो बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि मोह नहीं है। काला लगेगा, अपना पुत्र काला होते भी गोरा लगेगा और दूसरे का गोरा होते हुए भी, मोह की दशा है ये। तो यहाँ पर रानी चेला से कुणिक कहते हैं, मेरे जैसा कोई इस पृथ्वी तल पर नहीं होगा जो पुत्र से प्रेम करता होगा। देखो मेरे पुत्र ने यहाँ पर टॉयलेट भी कर ली, तब भी मैंने लघु शंका कर ली, लेकिन मैंने कोई ध्यान, कोई गुस्सा, निर्बाध रूप से भोजन करता रहा। रानी चेला कहती है, कुणिक सुनो, तुम्हारे पिता भी तुमसे बहुत प्रेम करते थे। क्या करते थे? बहुत प्रेम करते थे। तो कुणिक कहते हैं, जब बहुत प्रेम करते थे तो मुझे जंगल में क्यों फिरवा दिया था? भैया, जब मेरे से आप प्रेम करते हो तो फिर मुझे जंगल में क्यों फिरवा दिया था? तो रानी चेला कहती है, कुणिक, तुम्हें तुम्हारे पिता ने जंगल में नहीं फिरवाया था, मैंने तुम्हें जंगल में भिजवाया था। मैंने तुम्हें जंगल में दासी के हाथ से चुपचाप भिजवा दिया था। क्यों? क्योंकि तुमने
अपने पिता को देख करके तुमने अपने चेहरे की आभा को बिगाड़ दिया, तो बहुत माने चढ़ गई थी, आंखें लाल हो गई थी, मुठ्ठियां बन गई थी। दशा को देख करके मुझे लगा कि कोई बड़ा संकट आने वाला है परिवार पर, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वन में छुड़वा दिया। तो तुम्हारे पिता तो तुम्हें जंगल से बाहर लेकर के राज मंदिर में बिठाए के सौंप करके तुम्हारा पालन पोषण करवाया है। और यदि तुम्हारे पिता तुमसे द्वेष करते होते तो तुम्हें राज्य का राजा क्यों बना दे? तुम कहते हो तुम्हारे बराबर प्रेम करने वाला कोई नहीं है, तो तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रेम करते थे। एक बार छोटे में तुम्हारे अंगूठे में उंगली में रोग हो गया था, फुंसी आदि हो गई थी, और तुम्हारी उस उंगली का चीरा लगाया जाना था, और चीरा लगाने में तुमको बहुत कष्ट होगा। इस बात को जानकर के पिता ने अपने मुख से स्वयं उस पस को निकाला था। तो क्या तुम्हारे पिता से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई दूसरा होगा तुम्हारे लिए? इस तरह की बात को सुनकर के कुड़ित की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है कि मेरे पिता ने मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया और मैं उनके साथ क्या करता। पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अंदर अंदर दुख मनाने लगता है, और जब पश्चाताप की अग्नि प्रारंभ हो जाती है तो गलती को सुधारने के लिए अपने पिता को जहां पर कारागृह में रखा था वहां पर जाते हैं, और कुड़ित को आता हुआ देख करके, अपन जो कहते हैं कि हथौड़ा उठाया, यहाँ पर वो कोई चैप्टर नहीं आया। ये अपन कहते ना कि हथौड़ा लेकर के कुड़ित गए, ताला तोड़ने के लिए चाबी नहीं मिल रही थी, यहाँ पर कोई भी चैप्टर नहीं आया। तो वहां पर पहुंचे, और जैसे कुड़ित को आता हुआ देखा, सैनिक कुमार ने अपनी गर्दन को तलवार पर रख दिया, और तलवार पर रखते ही वह उन्होंने यह विचार किया कि देखो अभी तक तो ये मुझे इतनी वेदनाएं दे रहा है, और अब फिर से आ रहा है, पता नहीं कौन सी वेदनाएं देगा। ऐसा विचार करते हुए तलवार पे अपने धड़ को रखा और वे मरणांत हो गए। यहाँ कुड़े का पश्चाताप कर रहे हैं, पूज्य पिताजी मैंने आपके साथ क्या किया, आपने मेरे साथ कितना अच्छा। पश्चाताप की आंसू बहते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर आचार्य भगवंत आगे बढ़ते हैं। कुड़ित की कहानी यहाँ पर आचार्य भगवान ने हम सभी के लिए बताई, और बताने के पश्चात में अब आगे आचार्य भगवान कहेंगे कि कुड़ित की माँ रोने लग जाती है, नाना तरह का विलाप करती है, राज्य में शांति छा जाती है। यहाँ पर पिता के मरण के पश्चात कुड़ित को ज्यादा धर्म का ज्ञान तो था नहीं, वह पिता के मरने पर हाथी, घोड़ा, गौ, घर, जमीन, धन आदि का दान दिया, और अनेक बहुत सारी मिथ्या मान्यताओं के अनुसार क्रियाओं को संपन्न कराया। किसने? राजा सैनिक ने। यहाँ पर अब रानी चेतना अपने नगर, अपने घर पर बैठी हुई है, अकस्मात उसके मन में राज्य से वैराग उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? अब रानी चेतना के लिए भी वैराग हो जाता है। अब रानी चेतना की वैराग की दशा को हम सभी कल निहारने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे कि रानी चेतना वैराग्य प्राप्त करने के पश्चात में किससे दीक्षा लेती है, कहाँ जाती है। समुसरण में दीक्षा लेती है, किसी आर्यिका के पास जाकर के दीक्षा लेती है। आदि आदि वृतांत कल खुलेंगे। 14वां पर्व आज हमारा यहाँ पर पूर्ण हुआ। इसके पश्चात हम आगे इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवरेश्वर विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की।
यस्य